डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.3 का टॉपिक फंक्शंस जो है उसके क्वेश्चन 4 to 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 3 को सॉल्व किया था, उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी। तो मैं उस बेसिक जो चीज़ें हमने समझी थी उसका एक क्विक सा आपको रिव्यू दे देती हूँ, ताकि अगर आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं भी देखी है तो आप इस वाली लेक्चर वीडियो के जो क्वेश्चन हैं उनको समझ सकें। तो हमने जो दो बेसिक उसके अंदर चीज़ें पढ़ी थी वो कुछ यूँ थी कि हमने एक तो इन ब्रैकेट्स का डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। इन ब्रैकेट्स में क्या डिफरेंस था? इन ब्रैकेट्स में ये डिफरेंस था कि अगर मैं किसी इंटरवल में ये स्मॉल ब्रैकेट लगाती हूँ तो उसमें ना ये वाली लिमिट इंक्लूड करती हूँ ना ये वाली, यानी ना अपर लिमिट इंक्लूड होती है ना लोअर लिमिट। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ना इस 2 को इंक्लूड करूंगी लोअर लिमिट को और ना इस 5 को जो कि अपर लिमिट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन करके लिखूं तो इसके अंदर मैं लोअर लिमिट को भी इंक्लूड करती हूँ और अपर लिमिट को भी इंक्लूड करती हूँ और इसको हम कुछ इस तरह से ओपन करके लिखते हैं। एक हमने ये डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो देखें, डोमेन हमारे पास जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू पुट कर रहे होते हैं वो मेरे पास क्या कहलाती है, वो डोमेन कहलाती है, ठीक है। और उस वैल्यू को पुट करने पे जो भी फाइनाइट आंसर आ रहे होते हैं वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ ये पढ़ी थी कि अगर कोई भी डोमेन मुझे कोई ऐसा यानी किसी भी डोमेन को फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने फंक्शन में पुट करती हूँ और उसको पुट करने पे मेरे पास आंसर आयोटा या इन्फिनिटी आ रहा हो तो उसको मैं अपनी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये हमने दो बातें पढ़ी थी जो कि थोड़ी सी अहम बातें थी। इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इनका रिव्यू लेना ज़रूरी था। तो चलिए अब हम अपनी लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कॉमेंट करके भी बताइएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले जब भी आपको फंक्शन दिया जाए ना, आप उसको एनालाइज कर लिया करें। जब आप इस फंक्शन को एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी। वो क्या चीज़ पता लगेगी? तो देखें, ये जो मेरे पास वेरिएबल है ना रूट टी, ये किसके अंदर है? ये है मेरे पास अंडर रूट के अंदर। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर यानी इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं -1 यहाँ पे लिख देती हूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस आयोटा। आयोटा के अंदर तो आंसर मेरे पास एक्सेप्टेबल है ही नहीं, हमने अभी अभी बात की। तो इससे मुझे क्या पता चला कि इस फंक्शन के अंदर मेरी डोमेन में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर मैं यहाँ पे डालूंगी तो मुझे आंसर आयोटा की फॉर्म में रिटर्न होगा जो कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन को एनालाइज करने से मुझे डोमेन का ये आइडिया हो गया। प्लस मैंने एक और बात भी आपको कही थी पिछली लेक्चर वीडियो के अंदर कि जब भी आपके पास फंक्शन इस किस्म का होना कि आपके पास जो है वो रूट के अंदर वेरिएबल हो तो उसकी डोमेन का आंसर हमेशा 0 to इन्फिनिटी ही होता है। लेकिन अगर हमें क्या बात डिसाइड करनी होती है कि उस ज़ीरो के साथ, यानी जो ज़ीरो हमने लगाया है उसके साथ हमें कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है, ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं ताकि आपको फर्दर जो है वो ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए, टी की हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे। टी को हमने एक बार 0 लिया, एक बार +-1 लिया और एक बार +-2 ले लिया मैंने, और अप टू सो ऑन हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखें, जब मैं टी को 0 रखूँगी ना तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1 प्लस √0, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1। इसी तरह जब मैं t को जो है वो 1 रखूँगी तो मेरे पास जो फंक्शन का आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस √1। तो 1/1 प्लस 1 इज़ 2, तो 1/2 इज़ 0.5। इसी तरह जब मैं t को -1 रखूँगी तो जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर जब मैं t को जो है वो 2 रखूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1/1 प्लस √2 जो कि होगा 0.41, ठीक है। और इसी तरह जब मैं t को -2 रखूँगी तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1/1 प्लस √2 आयोटा, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले जिसके अंदर भी आयोटा है उसको तो कैंसिल आउट हम कर देते हैं कि ये वाला आंसर मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, ठीक है। आप चाहें तो आप +3 और -3 जो है उसकी भी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक के आंसर्स निकालने से ही मुझे डोमेन का आइडिया हो गया है। तो आप सबसे पहले डोमेन लिख लीजिए इस वाले क्वेश्चन की, यानी इस टाइप के क्वेश्चन की डोमेन क्या होती है? 0 to इन्फिनिटी ही होती है, और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगता है,
ठीक है। अब हमें डिसाइड क्या करना है कि इस जीरो के साथ हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आएगा, यानी इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड। तो उसका क्या तरीका है आप देखें, इस जीरो के ऊपर आपके पास एक फाइनाइट आंसर आया है। फाइनाइट से मुराद कि इन्फिनिटी या आयोटा नहीं आया है, वन आंसर आया हुआ है, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब इस जीरो को इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड कर दिया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके डोमेन को थ्रू नंबर लाइन समझना चाहें तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है, और इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। ये देखें ये मेरे पास है नंबर लाइन। अब देखिए जब हमने जीरो रखा था हमारे पास आंसर आया था, इस पर आप टिक कर लें। वन रखा था उस पर आंसर आया था, इस पर टिक कर लें। नेगेटिव वन पे आंसर नहीं आया, इस पर क्रॉस कर लें। फिर टू रखा था उस पर आंसर आया था, इस पर टिक कर लें। नेगेटिव टू पे आंसर नहीं आया था, इसको क्रॉस कर लें। फिर अगर आप थ्री निकालेंगे तो थ्री पे भी आपके पास आंसर आएगा, बट नेगेटिव थ्री के ऊपर नहीं आएगा। तो देखें इसकी डोमेन क्या बन रही है, देखें इसके आंसर्स यानी जो टिक वाले हैं हम सिर्फ उसी को देखते हैं। तो देखें जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये वाला ब्रैकेट आता है और जीरो के साथ हमने ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि जीरो पे हमारे पास फाइनाइट आंसर आया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो देखें इसकी रेंज के अंदर आपको सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ज़ीरो, यानी सॉरी ज़ीरो के ऊपर आंसर जो आ रहा है वन, फिर आया है 0.5, फिर आया है 0.41। तो देखें इसके अंदर जो है वो आंसर आपके पास क्या होता जा रहा है, आंसर आपके पास जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, वन से ज़ीरो की तरफ मूव करता जा रहा है। तो इसकी रेंज का आंसर क्या होगा, इसकी रेंज का आंसर होगा कि ये ज़ीरो से वन की तरफ आ रहा है। और वन को हमने क्या किया, वन को हमने इंक्लूड किया क्योंकि वन इसका आंसर एग्जैक्ट आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड किया और जीरो के साथ ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा, वो हमें इस फंक्शन को देखते ही आइडिया हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर केस जो है वो अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप फंक्शन को एनालाइज करें, यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है वो अकेला रूट के साथ नहीं है। अगर अकेले रूट के साथ होता तो फिर तो दोबारा इसके डोमेन का आंसर जीरो टू इन्फिनिटी ही होता। हम सिर्फ ये डिसाइड कर लेते कि जीरो के साथ ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट लगाना है या क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पे इसके साथ 4 भी है अंडर रूट के अंदर। अब अगर ये 4 है तो फिर क्या, इससे मुझे ये चीज़ पता चलती है कि देखें मुझे कभी भी आंसर जो है वो इन्फिनिटी या आयोटा की फॉर्म में नहीं चाहिए। अब इसका आंसर आयोटा की फॉर्म में कब आएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव के अंदर में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव वाला टर्म कब आएगा, जब इस z के अंदर मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूँ जिसका स्क्वायर का आंसर इस 4 से बड़ा आए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो देखिए 1 का स्क्वायर इज़ 1, 4 माइनस 1 इज़ 3, आंसर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो 4 माइनस 4 इज़ 0, 0 अंडर रूट 0 एक पॉजिटिव टर्म है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ तो देखिए 3 का स्क्वायर इज़ 9, अब 4 माइनस 9 आंसर क्या आएगा -5। ठीक है, और -5 अगर मैं अंडर रूट में निकालूं तो वो क्या आएगा 5 आयोटा आएगा। तो ये आंसर तो मेरे पास एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो इसको देखने ही से मुझे क्या पता लग गया, इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 2 तक ही है। ठीक है, -2 से 2 तक ही है, क्योंकि -1 अगर रखूँ तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा, तो वो सेम वो ही आपके पास आ जाएगा। -2 रखूँ तो उसका आंसर भी क्या आएगा 4 ही आएगा, तो वो भी सेम हो गया। लेकिन अगर मैं -3 रखूँगी तो उसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा, और वो दोबारा से यही 5 आयोटा वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखते ही यानी एनालाइज करते ही मुझे क्या पता लग गया कि इसकी जो डोमेन है वो -2 से 2 के ही दरमियान है। ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर भी सॉल्व करके चेक करूँगी। तो देखें हम एक दफ़ा जो है वो z को क्या ले लेंगे, हम एक दफ़ा z को 0 ले लेंगे, एक दफ़ा +-1 ले लेते हैं और एक दफ़ा +-2 ले लेते हैं। अप टू सो ऑन हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें जब आपने z को जो है वो 0 रखा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा √4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी √4, तो वो आएगा 2। ठीक है, फिर जब आप z को जो है वो 1 रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो उसका आंसर आएगा आपके पास 1.33। फिर जब आप z को -1 रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 माइनस -1 का स्क्वायर, तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो वो आपके पास वो भी आपके पास 1.33 ही आएगा। ठीक है, फिर जब आप z को जो है वो 2 रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये √4 माइनस 2 का स्क्वायर जो कि √4 माइनस 4 यानी 0 ही आएगा। ठीक है, फिर z का जब आप -2 रखेंगे तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 ही आंसर देगा। तो इस तरह से ही मैंने आंसर्स निकाल ली। अब इसकी डोमेन को अगर मैं नंबर लाइन के थ्रू देखना चाहूँ
तो सबसे पहले मैं इनको इरेज कर देती हूँ जो पिछले क्वेश्चन वाले मैंने किए थे। अब देखें, ये 0 के ऊपर इसका आंसर आया है तो मैंने 0 पे क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया, ठीक है। फिर 1 पे इसका आंसर आया है, मैंने 1 पे टिक मार्क कर दिया। फिर -1 पे इसका आंसर आया है, मैंने -1 पे टिक मार्क कर दिया। 2 पे इसका आंसर आया है, मैंने 2 को टिक मार्क कर दिया। -2 पे इसका आंसर आया, मैंने -2 को टिक मार्क कर दिया, ठीक है। जब आप 3 और -3 पे इसका आंसर निकालेंगे ना, तो चलिए मैं 3 पे आप लोग को लिख के बता देती हूँ। जब मैं z को जो है वो 3 लूँगी तो जो आंसर है ना आपका वो आएगा -5, जो कि आपको आयोटा की फॉर्म में रिटर्न होगा। तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक क्रॉस मार्क कर दिया कि भाई -3 के ऊपर भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा और 3 के ऊपर भी नहीं आएगा। ये पिछले क्वेश्चन का लगा रह गया, ठीक है। 3 के ऊपर भी नहीं आएगा। तो देखें इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक बन रही है, -2 से 2 तक ही बन रही है। और ये बात हमने फंक्शन को एनालाइज करते ही शुरू में ही बता दी थी कि इसका जो डोमेन है वो -2 से 2 तक है, ठीक है। तो आप लिख लें कि यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो -2 से 2 तक है। अब देखिए -2 के ऊपर आपके पास एक फाइनाइट आंसर आया हुआ है 0, तो इसका आप ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। और फिर 2 के ऊपर भी आपके पास एक फाइनाइट आंसर आया तो यहाँ पे भी आप ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डोमेन हो गई। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो देखिए इसकी रेंज आपको पता है कि -2 से 2 तक के ही दरमियान है। तो आपके पास 2 के ऊपर क्या आंसर आया हुआ है, 0 आंसर आया हुआ है, यानी ये इसकी स्मॉलेस्ट हो गई, यानी लोअर लिमिट हो गई। और उसके बाद फिर -2 और फिर 2 के ऊपर क्या आंसर आया है आपके पास, वो 0 ही आया है। लेकिन आप यहाँ पे देखें आपके पास ये आंसर यानी 2, 1.33, 1.33, 0, 0 सिर्फ ये 4-5 ही जो है यही आंसर बन सकते हैं। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2, ठीक है। तो ये देखें 0,2 इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई। और इसके साथ कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा आपके पास, ये वाला, क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रेंज वाली बात समझाती हूँ कि देखें मैंने आपसे क्या बात कही कि इसकी डोमेन -2 से 2 तक है और इसकी तमाम की तमाम यानी -2 से 2 तक के जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपके पास रखे हुए हैं। तो उसमें आप देखें कि स्मॉलेस्ट आंसर कौन सा आ रहा था 0, वो आपने इसकी रेंज की लोअर लिमिट लिख दी। और सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा आ रहा था 2, तो वो आपने इसकी अपर रेंज लिख दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे भी मेरे पास जो केस है वो थोड़ा सा पिछले जैसा ही है लेकिन डिफरेंट है। क्या कि ये चीज़ मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गई है। तो जब आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 - 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो √4 - 4 0 आएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी भी मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या पता लग गया कि इसका जो आंसर है वो मेरे पास -1 और 1 तक ही लाई कर रहा है, ठीक है, उससे आगे नहीं जा रहा। लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखें एक दफ़ा मैंने z को जो है वो 0 ले लिया, एक दफ़ा +-1 ले लिया, एक दफ़ा +-2 ले लिया, अप टू सो ऑन हम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए जब मैंने z को 0 लिया तो मेरे पास यहाँ पे 0 रख के जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, ठीक है। इसी तरह जब मैंने z को जो है वो 1 लिया तो 1 रख के यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 0.57। और फिर जब मैंने z को जो है वो -1 लिया तो भी मेरे पास आंसर 0.57 ही आएगा। लेकिन फिर जब मैंने z को जो है वो 2 लिया तो देखें यहाँ पे 1/√4 - 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। इसी तरह z = -2 के ऊपर भी मैं फाइंड आउट करूँगी तो वो भी मेरे पास क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। तो जिसमें भी इन्फिनिटी है आप उसको कैंसिल आउट कर दें, यानी ये दोनों आंसर मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ ये और ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर देखूँ तो देखें z = 0 पे इसका आंसर आया, 1 पे आया, -1 पे आया है। तो 0, 1 और -1 पे आपने टिक मार्क कर दिया और -2 को भी कैंसिल आउट कर दिया और 2 को भी, क्योंकि इसके ऊपर जो आंसर आया वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो आपको इससे बात क्या पता चल गई कि इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक ही है। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज को पिछले क्वेश्चन की तरह -2 से 2 तक लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसकी डोमेन क्या आई थी, सॉरी यहाँ पे मैं रेंज का वर्ड यूज़ कर गई, बेसिकली मैं डोमेन की जो रेंज आ रही है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखें इसकी जो डोमेन की जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई, -2 से 2 तक अगर मैं लिखना चाहूँ इस तरह से। वैसे तो क्या है ये -1 से 1 तक, लेकिन अगर मैं इसको पिछले क्वेश्चन की तरह लिखना चाहूँ तो पिछले क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या है, -2 से 2, यही आंसर आया है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि -2 और 2 तो इंक्लूडेड है ही नहीं ना, क्योंकि इस पर इन्फिनिटी आंसर आया है। तो इनको मैं ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर दूंगी, यानी इसके दरमियान वाले इंक्लूडेड हैं लेकिन -2 और 2 इंक्लूड नहीं है। ये इसकी डोमेन आ गई, ठीक है। फिर अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो देखें इसकी रेंज के अंदर आपके पास
मिनिमम क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 0.5 लिख लें कि 0.5 तो इंक्लूडेड है और ये कहाँ तक जाती जा रही है, इन्फिनिटी तक जाती जा रही है। तो आप यहाँ पे कॉमा इन्फिनिटी और ये वाला ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोग को इन तीनों क्वेश्चन में कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर कोई क्यूरी है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा जाने से पहले। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कॉमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।